साथियों, मैं तेजवीर सैन, ओबीसी हरियाणा रोहतक, छोटा भाई कालू सोनी, बेरी जज्जर, बहुत ही क्रांतिकारी साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बस आप लोगों से एक संघर्ष के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आज का जो वक्त है, पिछले 4-5 साल से हम लगातार बोल रहे हैं कि 2026 से लेके 27, 28, 29 तक का ये जो 4 साल है, ये देश के लिए और देश में सामाजिक ढांचे में जो बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं 4 साल के अंदर, यानी कि 4 साल के अंदर जो नई व्यवस्था बनने जा रही है। और ये वक्त कभी कभी आता है, और ऐसे वक्त में जो वर्ग, जो समूह, जो जातियां ताकत को पहचान करके, दुश्मन को पहचान करके अगर अपने आप को नहीं बचा पाती हैं, संघर्ष का सामना नहीं करती हैं, तो वो संघर्ष के बाद जिस तरह का सामाजिक जो ताना बाना होता है या भागीदारी होती है, तो उनको प्रयोग करके काट के पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। तो इस तरह का वातावरण इस समय आरएसएस और भाजपा, यानी कि इस देश की जो मनुवाद जो ताकतें हैं, मनुवादी, वो अपना इस समय पूरी ताकत, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, इस देश के जो असली मूल निवासी लोग हैं, उनको कैसे लंबे समय तक संसाधनों से, हिस्सेदारी से दूर रखें और इनको गोलबंद करके उनका प्रयोग हम सत्ता के रूप में करते हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? हम आपको इसलिए कहना चाहते हैं कि लंबे समय तक उन्होंने अपना जातियों का प्रभुत्व बना के रखना है, और आज उसको पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जो आज हमारे भारत के हैं, वो शब्द बाण और नस्ल भेदी बाण है। इस समय उनका सबसे बड़ा बाण अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और इनकी जो टीम है, वो आरएसएस और इनकी सबका, वो इस समय इनका एक प्रयोग है। लेकिन मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? उन्होंने यूजीसी के माध्यम से आपका प्रयोग करके देखा कि लोगों के अंदर कितनी जागृति है। जब ये प्रयोग आगे आया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज हमने रोहतक से, हमारे सभी साथियों ने मिलकर के पूरे देश से जिस तरह से यूजीसी के समर्थन में जो माहौल बना है, जो लोग रोड पर निकल के आए हैं, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी उम्र में, जो मेरा 30-35 साल का जो संघर्ष का तजुर्बा है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एक तो मैं सबसे पहले देश के तमाम, खास करके अति पिछड़ी जाति के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आप धम्म और राजनीति और सामाजिक रूप से आप जितनी ताकत से आगे बढ़ रहे हो और बात को जितने जल्दी आप समझने में सक्षम हो गए हों, मैं समझता हूं कि ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा था कि हम अपने जीते जी इन अपने लोगों को, हम ताकतों का इस तरह सामना हम करते देखते पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अपने जीवन में हमें एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है ना, जो नए नए काचे काचे जो बच्चे हैं, आज वो समय से पहले समझ रहे सारी बात को, और वो लड़ने के लिए तैयार बैठे। लेकिन मैं आज आपसे खास बात करने के लिए ये आया था कि जहाँ आपने यूजीसी के लिए कोर्टों और ताकतवर उनकी जो संस्थाएं सबको प्रभावित कर लिया है, लेकिन अब वो किसी भी कीमत के ऊपर आपकी जातीय जनगणना नहीं करना चाहते, ओबीसी की खास करके, क्योंकि बाकी तो होती रहती है। ओबीसी की जातीय जनगणना वो नहीं करना चाहते, वो किसी भी कीमत के ऊपर इसको टालना चाहते हैं। आज भी जो जातीय जनगणना का जो परफॉर्मा आया है, उसमें आपका कॉलम तक भी नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस देश के तमाम शक्तियों को हम एक बात कहना चाहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा समूह अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, मैं अपने लोगों को एक और शब्द बोलना चाहता हूं कि पूरे भारत में ईबीसी शब्द ही आपने आगे लेकर अब चलना पड़ेगा, क्योंकि लगभग बहुत स्टेटों में ईबीसी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब एमबीसी
या और कोई शब्द आपने इस्तेमाल नहीं करना। अति पिछड़ा इक्वल टू ईबीसी, उसके ऊपर आपने काम करना होगा। और ईबीसी को यानी कि अति पिछड़ों को आप पॉलिटिकल कोटा, जातीय जनगणना और इस 78-80 साल के राज में आपको क्या मिला है, किन किन क्षेत्रों में आपको कितना मौका मिला है, ये आपका सारा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। और जब तक आप 5वां लोक नहीं ले लेते संविधान के अंदर, यानी कि श्रेणी विभाजन नहीं हो जाता, जो जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो आई पड़ी, अगर उसको जब तक सरकार लागू नहीं कर देती, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप जितना लड़ पा रहे हो, जो लड़ रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके अंदर जातीय जो जागृति थी, और उस जातीय जागृति ने बीजेपी को सत्ता लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसे जो वैसे समाज से हैं, जो बनिया बरादरी के होने के बावजूद भी उनको ओबीसी के रूप में कन्वर्ट करके आपकी जागृति का इस्तेमाल किया और भाजपा पूरे देश में सत्ता में आई। लेकिन आज जो आपकी जागृति है, वो अपने अधिकारों के प्रति मैं जो देख रहा हूँ कि आज आप जातियों से उठ करके और जो एक जमात की ताकत में आप जो बनने जा रहे हो, खास करके जो अति पिछड़ों के रूप में जो आप बनने जा रहे हो, आप जो ईबीसी के रूप में जो आप बनने जा रहे हो, आप इसके लिए बधाई के पात्र हो। अब अपनी जाति का आप इस्तेमाल करें, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको ओबीसी या ईबीसी शब्द का इस्तेमाल जाति के साथ साथ करके, चाहे जाति के नाम से आप अपना प्रोग्राम करें, लेकिन वहाँ जो डिमांड है, जो आपका मुद्दा हो, वो आपका स्थायी हो। जातीय जनगणना, ईबीसी, ओबीसी को पॉलिटिकल कोटा, जब तक ईबीसी को पॉलिटिकल कोटा नहीं मिल लेता, अति पिछड़ों को कोटा नहीं मिलता, क्योंकि ओबीसी की जो किसान जातियां हैं वो सेपरेट हैं, उनके अपने क्षेत्र हैं, उनके अपने गांव हैं, 50-50, 100-100, 150, 200, 200, 500 गांव हैं, लेकिन जिन जातियों के गांव नहीं है, पूरे देश में मेजोरिटी में है, बहुत संख्या है, लेकिन जब उन जातियों के बीच में हम जाते हैं तो हम उनमें हमारे गांव ना होने की वजह से, सेपरेट सेटलमेंट ना होने की वजह से हम लोकतंत्र में प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने, बी आर अम्बेडकर, हमारे जो संविधान के जो इतने बड़े रचयिता और इस देश को नई ताकत देने वाले, तो उन्होंने भी पॉलिटिकल कोटे, और जितने भी आज हम आगे बढ़ रहे हो, केवल कोटे की वजह से ही हम आगे बढ़ पाए ना, ये लोग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। बस मैं अंत में आपको फिर बधाई देता हूँ कि आपने जिस तरीके से इस यूजीसी के मामले को लेकर जो काउंटर किया है, बीजेपी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे देश का न्यायालय हो, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई पार्टी हो, अब आपकी अनदेखी नहीं कर पाएगी कि आप आगे बढ़ने जा रहे हो। बस आप अपना नाम, टाइटल, ईबीसी, अति पिछड़ा, जातीय जनगणना, जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, आप इस पर काम करें और अपनी लड़ाई को ज़मीन से उठा के आकाश तक लेके जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। जय भारत।